Good afternoon, learners, children, students. So today we are going to start the second part of voice. First part we have already completed, and I hope you will enjoy this video. Okay. So till now we have completed what is voice and how it is changed into एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अब हमने सीखा, अब हमने असर्टिव सेंटेंसेस में सीखा कि कैसे इसका फॉर्मूला होता है, कैसे मेथड होता है, कैसे पैसिव वर्ब होती है, बी प्लस थर्ड फॉर्म को हम पैसिव वॉइस बोलते हैं, और किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने अब तक हमने सीखा। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? विच शोज ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, जिसमें हम होते हैं, इसको आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं हिंदी में, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड वगैरह होती है, वार्निंग होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार थ्रेट होती है, धमकी होती है किसी प्रकार से। ऐसे जो सेंटेंसेस हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर ये होता है, जैसे कोई भी, जैसे डू इट, देखिए फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये जो सेंटेंस है कि किसी दिस सेंटेंस में बी इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ कमांड, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, इन द फॉर्म ऑफ वार्निंग, इन द फॉर्म ऑफ थ्रेट, किसी को कुछ भी धमकाने के लिए, किसी को किसी प्रकार से डांटने के लिए, आदेश देने के लिए हो सकती है, ठीक है। तो पैसिव कंस्ट्रक्शन में भी हमें सिर्फ एक ही ध्यान रखनी है, इनकी जो पैसिव कंस्ट्रक्शन में हमेशा पूरे टॉपिक में आपने एक ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस क्या होती है, बी प्लस थर्ड फॉर्म। इसी को हमने वर्ब को ही चेंज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वर्ब को ही चेंज करना है। वर्ब को ही हमने, अगर एक्टिव है तो उसको पैसिव बना देना है, ठीक है ना। और वर्ब पैसिव फॉर्म क्या होती है? बी प्लस थर्ड फॉर्म। इसको हमने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। डियर लर्नर, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको बड़ा ध्यान रखना है इसका कि व्हाट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब, बी प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म को हम ग्रामेटिकल नाम में क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल भी हम इसको बोलते हैं। देखिए जैसे हमने डू इट लिखा, ठीक है। इसका जो क्या है, एक रूल होता है, वो क्या रहता है? हम जब भी पैसिव बनाएंगे इसको, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को, डू इट है जैसे, भाई इसे करो आप, ठीक है। उसको कैसे? देखिए पहले हम ऑब्जेक्ट को लेंगे। किसको लेंगे? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट विल बी टेकन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद बी एंड थर्ड फॉर्म, ठीक है। और इसमें लेट हम फर्स्ट रखेंगे। सबसे पहले क्या रखेंगे? लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म। लेट का हम रखेंगे। और अब हम देखो इसी के हिसाब से इसको बनाएंगे। डू इट, लेट आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? इट। उसके बाद बी एज इट इज लिख देंगे। फर्स्ट फॉर्म क्या है? डू है। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डन। लेट इट बी डन, ये क्या होगी? इसकी पैसिव फॉर्म है, ठीक है ना। और भी सेंटेंसेस, मान लो अगर ये ऐसे हो, प्लीज डू इट, इसमें एक रिक्वेस्ट आ जाती है। क्या आ जाती है? और इन सेंटेंसेस का पहले ही हम क्या है, कंस्ट्रक्शन रखते हैं यू आर, क्योंकि ये क्या सेकंड पर्सन को ही जाता है हमेशा। यू आर, अगर प्लीज है तो रिक्वेस्टेड आ जाएगा। अगर मान लो ऐसा सेंटेंस हो, गेट आउट, इस प्रकार से डांटने की उसमें कहा जाए, जैसे गेट आउट कहा जाए तो एक प्रकार से ऑर्डर की सेंस है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है? फिर ऑर्डर्ड आ जाता है। हमने इस प्रकार से देखना है। प्लस टू, और हमने सेंटेंस को एज इट इज दो देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मान लो ये सेंटेंस अब ऐसे है, प्लीज डू इट, यानी कि क्या है? रिक्वेस्ट फॉर्म में। तो ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि पैसिव कंस्ट्रक्शन यहाँ बन गया। ये क्या है? बी फॉर्म है, ओके।
आर, और रिक्वेस्टेड क्या है, थर्ड फॉर्म है, रिक्वेस्टेड क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो उसके बाद जैसे मैंने बताया टू लगाकर और रिक्वेस्ट प्लीज किस में आ गया, यू आर रिक्वेस्टेड में आ गया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एज इट इज सेंटेंस को जोड़ देना, इसका ये भी तरीका रहता है, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट। अगर ऑर्डर है गेट आउट, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट, इसका ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। तो हमने ध्यान रखना है इस चीज का कि किस प्रकार से हमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला रखना है। इसमें भी कई चीजें हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि विद लेट के विद ऑब्जेक्ट बताया, ऑब्जेक्ट के साथ कैसे हम वो करेंगे, ये सेंटेंस था। विद ऑब्जेक्ट बताया, विदाउट ऑब्जेक्ट बताया, विदाउट ऑब्जेक्ट। और तीसरा एक मॉरल सजेशन के लिए भी हो सकता है, मॉरल सजेशन के लिए भी हो सकता है, मॉरल सजेशन के लिए हम कर सकते हैं। देखिए विद ऑब्जेक्ट का भी एग्जांपल लिया था, एक और ले लेते हैं, जैसे कि ओपन द डोर, ओपन द डोर, लेट के हिसाब से भी जो मैंने फॉर्मूला बताया, सॉरी, ओपन द डोर, तो क्या बन जाएगा, लेट ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द डोर, लेट डोर, ओके। उस हिसाब से फिर बी, जैसे मैंने बताया था पैसिव कंस्ट्रक्शन, बी प्लस थर्ड फॉर्म, ओपन का क्या हो जाएगा, ओपन, लेट द डोर बी ओपन्ड, ऐसे आ जाएगा इसका। ये हो गया विद ऑब्जेक्ट। अब विदाउट ऑब्जेक्ट देखना है, विदाउट ऑब्जेक्ट कोई भी अगर ऑर्डर, थ्रेट या किस प्रकार से है तो हमें उसको इस प्रकार से ही लेना है, जैसे शट द डोर, शट द डोर, यहाँ पर ओपन था, यहाँ पर शट था। शट एक ऑर्डर की सेंस में भी हो सकता है। विदाउट ऑब्जेक्ट हम कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, ओके, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, ओके। इस तरह से विदाउट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये कंस्ट्रक्शन रहेगा। मैंने बताया जैसे यू आर प्लस जो भी सेंस आ रही है, ऑर्डर आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है, थ्रेट आ रही है, और किसी भी प्रकार से मतलब हमने बनाना है तो ये हो जाएगा। मॉरल सजेशन का और है एक, मॉरल सजेशन में भी हमने देखना होता है, जैसे मान लो मॉरल सजेशन में जो आएगा, यही मान लो हम मॉरल सजेशन में बनाना है, ये ऐसे भी ठीक होगा सेंटेंस, ओपन द डोर, ठीक है। तो मॉरल सजेशन में क्या हो जाएगा, डोर शुड बी ओपन। ये शुड का कंस्ट्रक्शन रहता है। शुड आपको पता है सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए हम यूज करते हैं। शुड का मॉडल जो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इस पर आपको सारा क्लैरिफाई करूंगा। शुड बी ओपन। लेकिन एक चीज सामने आई, देखो हमने क्या लिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाता है, पहले कंस्ट्रक्शन देखें तो, उसके बाद शुड और प्लस जो पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है वो। देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, शुड आ गया, यहाँ पर बी प्लस थर्ड फॉर्म क्या आ गई, पैसिव कंस्ट्रक्शन आ गया। ये भी ध्यान देना, ये उसके साथ भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंसेस बहुत हो सकते हैं। ये तो था हमारा इम्पेरेटिव का। अब सेंटेंसेस कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं, एक्सक्लामेटरी भी हो सकते हैं हमारे, ठीक है ना। उनको हम किस तरह से बनाते हैं। अब कई प्रकार के हम यहाँ पर मिसलेनियस सेंटेंसेस करेंगे, जैसे सेंटेंसेस विद इन्फिनेटिव, सेंटेंसेस विद इन्फिनेटिव,
इन्फिनेटिव कौन सा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू इन्फिनेटिव, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस बहुत आते हैं। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो मैं स्टार्टिंग से इस टॉपिक में कहता आ रहा हूँ आपको, बी प्लस थर्ड फॉर्म, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, मान लो कोई भी हमने सेंटेंस बनाना, जैसे मैं कहता हूँ यू आर टू डू इट, यू आर टू डू इट, मान लो आप सीधा है, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं, जैसे कि इज एम आर से सिंगल स्टार्ट हो सकता है, इज एम आर वोज वर्ड से भी हो सकते हैं स्टार्ट सेंटेंस, हैज हैव हैड से भी स्टार्ट हो सकते हैं, हैज हैव हैड, ठीक है ना। अब जैसे ये सेंटेंस है यू आर टू डू इट, इसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यू आर टू डू इट, ठीक है ना। इसको देखिए, हम ऑब्जेक्ट लेंगे पहले, ठीक है ना। इज एम आर में से क्या लगेगा, क्योंकि हमारे पास मेन वर्ब तो है, हमने टू इन्फिनेटिव को ही पैसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट आ गया, उसके बाद इज एम आर में से क्या आएगा, इसके साथ इज आ गया, ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, इज एम आर के हिसाब से इज आ गया। उसके बाद हम इसको पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को इसके हिसाब से हम चेंज करेंगे। कैसे, टू तो आएगा हमारे पास, उसके बाद बी क्या आ गया, बी, और टू फर्स्ट फॉर्म है तो क्या बन गई, इट इज टू बी डन, और बाय। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। अब सेकंड और भी हम देख लेते हैं, इट इज टाइम टू टेक टी, टू टेक टी, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, इट इज टाइम टू टेक टी। इसको हम कैसे बनाएंगे, इट इज टाइम, बड़ा इजी है, इट इज टाइम फोर लगा देंगे इसमें, फॉर टी, इसको हम पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे, फोर लगाकर, ये कंस्ट्रक्शन रहता है इसका, फोर लगाकर टी आ गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को ले लिया हमने, इट इज टाइम फॉर टी, इसको टू टेक को हम पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे, टू बी टेकन, टू बी टेकन, इट इज टाइम टू टेक टी को हम कैसे बनाएंगे, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन, ये इसका क्या जाएगा, पैसिव कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। और भी बहुत, जैसे अभी मैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की ही बात कर रहा था, और भी बहुत सेंटेंस होते हैं, जैसे आई हैव अ पेन, कई बार ये भी आ जाता है, आई हैव पेन, कई इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, आई हैव पेन, इसको हम कैसे, यहाँ पर वी विल टेक हैव एज अ मेन वर्ब, ठीक है ना, एज अ मेन वर्ब हम इसको लेंगे, और बड़े अच्छी तरह से लेंगे हम इसको एज अ मेन वर्ब, कैसे, अ पेन, कई बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म है, क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, अ पेन फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल भी यू हैव नॉट टू बी कंफ्यूज्ड, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या करना है, अ पेन हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने देखना है फर्स्ट फॉर्म वाला है, बी की फॉर्म है तो क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा, उसके बाद हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, है, ठीक है ना, उसके बाद बाय, उसके बाद मी। इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि कोई मेरे भी से भी काफ़ी इंटरव्यूज में इस तरह के सेंटेंस पूछे गए कि आई हैव अ पेन, चेंज इट इनटू पैसिव, इसको पैसिव में चेंज करके दिखाओ, तो आई जस्ट फॉलोड द सेम रूल, अ पेन, ठीक है, मैंने इसको मेन वर्ब माना, तो इसको फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से बी की फॉर्म क्या बन गई, यहाँ प्रेजेंट में है तो इज आ गया, और थर्ड फॉर्म क्या आ गई, हैव की हेड आ गया, बाय, और मी आ गया, इसका आई का क्या बन गया, मी बन गया, ये ध्यान रखना। ऐसे अब मैं मिसलेनियस सेंटेंसेस पे आ रहा हूँ, कुछ कई प्रकार की वॉइस होती है। देखिए अब मैं सेंटेंसेस की जितनी भी टाइप्स होंगे हम वो करेंगे। देखिए अब मान लो सिट डाउन, कई बार ये पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ सिट डाउन, बड़ा इजी है, बी सीटेड, बड़ा एक अलग से भी है, इसकी पैसिव फॉर्म क्या होगी, बी सीटेड, बी सीटेड होगी। उसके बाद थैंक गॉड, थैंक गॉड की पैसिव में चेंज करो इसको, थैंक गॉड, तो क्या आ जाएगी, गॉड बी थैंक्ड, गॉड बी, आपने ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, पैसिव कंस्ट्रक्शन जोड़ देना है बी, और इसकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, गॉड बी थैंक्ड। इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं,
ठीक है ना। अच्छा, कई और प्रकार के सेंटेंसेस भी आ जाते हैं, जैसे मे आई कम इन, मे आई कम इन। अब बताओ, इस प्रकार का सेंटेंस आ जाता है, मे आई कम इन, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका बहुत ही, ये भी हम इसको प्रेजेंट में मानकर इसके हिसाब से करेंगे। सब्जेक्ट हमारा एज इट इज रहेगा, आई के हिसाब से क्या आना चाहिए, बी की फॉर्म में एम, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मे इज यूज टू टेक परमिशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, अलाउड के सेंस में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो एम यहाँ पर आ गया, ठीक है, बी फॉर्म आ गई, उसके बाद आई आ गया हमारा, ठीक है। कम को हम थर्ड फॉर्म में आए, कम नहीं हमने बनाना, इसका कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, पहले बी फॉर्म आएगी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, उसके बाद आपने जो भी मान लो थर्ड फॉर्म रहेगी, जैसे जो भी सेंस है, जैसे मे के हिसाब से हमें क्या लग रही है, अलाउड की, परमिटेड की वो लग रही है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने इसको 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से जोड़ देना, ठीक है ना, और साइन ऑफ इंटरवेंशन। देखिए एम आई, इसमें थर्ड फॉर्म में क्या जाएगा, अलाउड, मे आई अलाउड टू कम इन, ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। देखो ये सेंटेंसेस बहुत टिपिकल हैं, इसलिए मैं मिसलेनियस सेंटेंसेस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू और भी जैसे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने बड़ा ध्यान देना। वो तो एक जनरल सत्ता था, लेकिन इन सेंटेंसेस में मैंने बार बार फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, और भी काफ़ी सेंटेंसेस हैं, जैसे I say that you are a liar or you are a good boy, ओके, ये आ गया सेंटेंस। अब इसको पैसिव, हमने कुछ नहीं करना, हमने इसको मेन क्लोज को, जिसको हम मेन क्लोज बोलते हैं, इसको ही पैसिव में कन्वर्ट कर देना, बाकी सेंटेंस क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो क्या इसको अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मिल गया तो हमें इट मान लेना है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या मान लेना, इट, ठीक है ना। इट इज सेड, क्या जाएगा, इट इज सेड। सेड क्यों आया, तुमने पैसिव में बदल दिया इसको। देखिए आप, से क्या है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, उस हिसाब से प्रेजेंट में हो गई, तो बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या, इट के साथ क्या आएगा, इज आएगा, उसके बाद से को सेड, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म हो गई, इट इज सेड, दैट लगाकर आप यो का सेंटेंस जोड़ दीजिए, दैट विल बी पैसिव फॉर्म। इस तरह से भी सेंटेंस आ जाता है कई बार। अगर यहाँ पर सेड होता तो फिर क्या आ जाता, इट वॉज सेड आ जाता, क्योंकि पास्ट में होता तो पास्ट में आ जाता है, इस प्रकार। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या क्या सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार से एक चीज आपको लग रहा है ना, डियर चिल्ड्रन, लर्नर्स, फ्रेंड्स, एक चीज लग रहा है ना, व्हाट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ व्हाट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ वॉइस, बी प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। ये चीज आपने बिल्कुल अपने माइंड में फीड कर लेनी है, ठीक है ना। अच्छा, और भी कई सेंटेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, जैसे कि मे यू लिव लो। अभी कई पूछ लेते हैं कि ये सेंटेंस कैसे है, मे यू लिव लो, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें प्रेयर लग रही है, विश लग रही है, ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ प्रेयर हो, विश हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं इनको, प्रेयर विश हो। तो इनको हम ऐसे ही प्रेजेंट में मान कर चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम इसी को प्रेजेंट पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे। इट इज विश्ड भी आ सकता है, इट इज विश्ड, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म तो हमने लगा दिया प्रेड, ओके, या प्रेड भी यहाँ पर हो सकता है, इट इज प्रेड, इट इज विश्ड, दैट लगाकर हमने तो जोड़ देना, यू में लिव
इस प्रकार से सेंटेंस आ जाएंगे, देखना है, ठीक है ना। इस प्रकार से सेंटेंस हो सकते हैं, हमें ऐसे उसको पैसिव में कन्वर्ट करना होगा। ये ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं इस प्रकार के, जो इसको जैसे लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग, ठीक है ना। इसमें भी इट इज प्रेड दैट द किंग may live long, may आएगा इसमें, ठीक है ना, इस तरह से आ गया। तो ये ध्यान देना इस चीज का। और भी डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस हो सकते हैं। इट इज वाले बताए मैंने, टू इन्फिनेटिव को लगाकर, हैज हैव हैड का बताया, आर का बताया, परमिशन को लेकर बताया, और भी जैसे आई एक्सपेक्टेड, सॉरी, टू विन द मैच, और इस तरह से कन्वर्ट इट इनटू दिस। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस, इसमें कुछ नहीं करना आपने, इसको ही सिर्फ पैसे में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट को मानना, इट वाज एक्सपेक्टेड टू विन द मैच, इस प्रकार से, ठीक है ना। कई बार वन वाले आ जाते हैं, once should do one's duty, इस प्रकार से ऐसे सेंटेंस होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस ये सबके लिए होते हैं, सब पर यूनिवर्सल होते हैं, तो हमें इनको एक ही मानना है, सभी के लिए है बात, तो हमें उसमें लिखने की जरूरत नहीं होती। हम ड्यूटी को सिर्फ ऑब्जेक्ट मानेंगे, ड्यूटी शुड बी डन, क्या हो जाएगा इसका, शुड तो हमारा क्या है, और बी को हम बी प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे, ड्यू को क्या बना देंगे, डन, ड्यूटी शुड बी डन। कितना इजी सेंटेंस होगा देखिए, ठीक है ना। और भी सेंटेंसेस आ सकते हैं, वन मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, इस प्रकार से भी आ सकता है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा सेंटेंस था, हमारी मैम हमें ग्रेजुएशन में बहुत करवाती थी, बड़ा याद आता है मुझे सेंटेंस वो, बड़ा अच्छा सेंटेंस है, गॉड हेल्प those who help themselves, एक बड़ा इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है ये सेंटेंस, बड़ा अच्छा लगता है। God helps those who help themselves, कि भगवान उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं, अपनी हेल्प खुद करते हैं। तो इस सेंटेंस को हमने कहाँ से उठाना है, those, यहाँ से उठाना है, यहाँ से पहले कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो क्या है, those who, यहाँ पर हेल्प को क्या माने, पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा, आर हेल्प, those who are helped by themselves, ठीक है ना। हमने इसको यहाँ से उठाया है अभी, those who are helped by themselves are helped by God, देखिए कितना अच्छा, कि जो अपनी सहायता खुद करने जाते हैं, भगवान के द्वारा उनकी सहायता की जाती है, ठीक है ना। पहले मैंने इसको उठाया, those who are helped by themselves, ओके, are helped by God, इसको मैंने पूरा का पूरा बना दिया। इस तरह के सेंटेंस भी हो सकते हैं,
बहुत ही टिपिकल सेंटेंस है, लेकिन बन सबका जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको? ये इस टाइप के सेंटेंसेस बहुत आते हैं एग्जाम में और हमें अच्छी तरह से पहचानना भी होगा। अब आते हैं हम, कुछ सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स, बड़े अच्छे सेंटेंस है, फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स। कैसे? मान लो अभी मैं इसका कहता हूँ कि दिस चॉक टेस्ट रफ, अगर मैं इसको खाता हूँ तो बड़ा, दिस चॉक टेस्ट रफ, बड़ा खुरदरा सा है इसका टेस्ट। ठीक है ना? ये सेंटेंसेस जो वर्ब के बाद अपने आप में क्या लेते हैं? एडजेक्टिव्स लेते हैं। ठीक है ना? उसके इनका जो कंस्ट्रक्शन रहता है वो क्या रहता है? पहले हम सब्जेक्ट को एज इट इज रखते हैं, ठीक है, उसके बाद बी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है ना, जो इसके हिसाब से होती है, और उसके बाद हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, जो भी एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद हम व्हेन लगाते हैं, इसके बाद थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, अदरवाइज पे प्लस थर्ड फॉर्म में ये दो चीज़ें ही रखनी है हमें, देखिए पे प्लस थर्ड फॉर्म, और इसकी जगह एक पूरा सेंटेंस भी हो सकता है, इट लगाकर प्लस बी और थर्ड फॉर्म, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। अब हम इसको दोनों तरीके से बनाएंगे, देखिए कैसे बनेगा ये। दिस चॉक क्या है, प्रेजेंट में है, इज आ जाएगा, बी की फॉर्म क्या आ जाएगी, इज, रफ, ओके, रफ when टेस्टेड, क्योंकि हमारे फर्स्ट फॉर्म क्या है, टेस्ट है, तो क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म में टेस्टेड, या यहाँ से हम इसको वैसे भी कर सकते हैं, when it is tested, this is also not right। इसको हम इस तरह से, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, जैसे कि कुनीन जो गोली होती है, टेस्ट, शावर टेस्ट होता है उसका, मैंगोज टेस्ट शावर, ठीक है ना, और एप्पल टेस्ट स्वीट, इस प्रकार से भी हो सकते हैं, ठीक है ना। स्मेल्स को लेटर भी, रोज स्मेल स्वीट, ठीक है ना, फ्लावर स्मेल स्वीट, इस प्रकार से भी हो सकता है। एंड दिस इज नॉट कंपल्सरी, दीज आर ऑल इन प्रेजेंट टेंस, नो, दिस मे बी इन पास्ट, हम पास्ट के हिसाब से पास्ट में कन्वर्ट कर देना है। इज इट क्लियर? तो ये भी एक अच्छा कंस्ट्रक्शन है, कई बार आ जाता है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं, मैं लिख भी देता हूँ सेंटेंस, और बहुत हैं, जैसे कि रोज स्मेल्स स्वीट, ओके, और भी जैसे मैंगो टेस्ट, स्वीट ही होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से सेंटेंस है, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड, ये भी ठीक है। मैंगो इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, ठीक है ना। इस प्रकार से आ सकते हैं कि इसी फॉर्मूले के हिसाब से, इसी रूल के हिसाब से आपने चलना है। अच्छा, कई ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे अभी मैं कहता हूँ माई हेयर नीड्स कटिंग, ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं कई बार कि हमें ऑब्जेक्ट क्या है, हमें इसमें देखना है, हमारे कटिंग की जरूरत है, सपोज करो मेरे बालों में, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट एज इट इज रखना है, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता, उसके बाद वर्ब को भी एज इट इज रखना है, ठीक है ना। और जो है इस वर्ब का, जो भी मान लो कि जेरेंड में है या पास्ट पार्टिसिपल में होती है, उसको हमने पैसिव में कन्वर्ट कर देना है, टू बी प्लस
थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना है। टू बी प्लस थर्ड फॉर्म कैसे? माइट हैव, नीड्स, टू बी कट। ओके, देखिए ये इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन हो गया। आपने एक चीज डियर लर्नर्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, एक चीज आपने बिल्कुल नोट की होगी कि व्हाट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब, यही चीज हम कन्वर्ट कर रहे हैं बस। क्लियर? दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड। ये आपने बड़ा ध्यान रखना है इस चीज को, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दीज आर नॉट सो हार्ड, ठीक है ना, इतनी मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। वॉइस बिल्कुल इजी है अगर आप प्रैक्टिस करोगे। देखो प्रैक्टिस हैज़ नो शॉर्टकट, प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यू विल हैव टू डू इट, इसको तो आपको करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू प्ले विद द सेंटेंसेस। ये नहीं कि मैंने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताए आपको इजीली ये सब आ जाएगी, नो, यू हैव टू प्रैक्टिस पर। आई एम ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक योर कंसेप्ट क्लियर। आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर करने की कोशिश की है मैंने, और कुछ भी इसमें ज़्यादा मैंने नहीं किया है। तो ये है सेंटेंसेस टाइप, ये भी हो सकती है, इस प्रकार से भी आ सकता है। तो आपने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, हर प्रकार के सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। और भी अगर कोई आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के जरिए अपने आप को सॉल्व कर सकते हो। मुझे आप लिख भी सकते हो, जैसे किसी जो मेरे नॉन है वो तो मुझे इजीली पता लग जाएगा कि मुझे जो भी क्वेरी आती है तो वो मैं सॉर्ट आउट करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ ऑल अबाउट वॉइस। थैंक यू।